बड़ी खबरें, एक तो अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से और दूसरा पीएसएल ने अपने 10वें एडिशन के मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया है और एक भी मैच कोयटा और पेशावर के अंदर नहीं है। अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर कंट्रोवर्सी उस वक्त बनी जब उनका नाम इमरान खान के नाम के साथ मंसूब किया गया। सूबाई काबीना ने तो मंजूरी दे दी है। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, सबसे पहले तो पीएसएल पाकिस्तान की ही लीग है। देखें, ये पाकिस्तान की ही लीग है, लेकिन बदकिस्मती अब ये है कि जो बात आम लोगों को समझ आ रही है वो इस पीसीबी को समझ नहीं आ रही। इनका हर काम जो है वो गलत तरीके से हो रहा है। देखें, अगर आप समझते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 स्टेडियम्स हैं, एक लाहौर और एक कराची, हाँ। उसमें से बार बार मैचेस कराने की वजह से वहाँ पर जो तमाशाइयों की तादाद है वो कम होती जा रही है। कज़ाफ़ी स्टेडियम का तो फिर भी ठीक है, कराची में कोई मैचेस देखने को आता ही नहीं है और ये आपका अपना प्रोडक्ट है, ये कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं है, ये पीएसएल है। आप कराएं पेशावर में, आप मुल्तान में कराएं, आप क्वेटा में जाके कराएं, आप शेखुपुरा में कराएं, आप फैसलाबाद में कराएं, तब आपका क्राउड जो है वो आगे आएगा और आपके मैचेस में जो जान है तब उसमें इस पड़ेगी। बार जो मैचेस हैं वो कराची, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में रखे गए हैं। पेशावर और कोयटा के अंदर मैचेस नहीं रखे गए। देखें, ये पेशावर और क्वेटा की हम बार बार बात करते हैं। पेशावर में तो काफ़ी अरसा हो गया वो नहीं हो रहा। कराची, क्वेटा के भी यही हाल है। अगर आप समझते हैं कि क्वेटा की सिक्योरिटी ठीक नहीं है, पेशावर की सिक्योरिटी ठीक नहीं है, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, यहाँ तो ठीक है ना, कम से कम वहाँ के स्टेडियम्स डेवलप करें और आप पीएसएल कराएं। अगर आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के वो स्टेडियम्स नहीं है, पीएसएल तो आप करा सकते हैं कम से कम। बिल्कुल करवा सकते हैं। और पीएसएल के अंदर जो टीमें हैं वो एक तो कोयटा ग्लैडिएटर्स है, हाँ। और दूसरी है पेशावर ज़ल्मी, हाँ। वो दोनों सूबों के नाम पे रखी गई टीमें हैं। जी, क्वेटा है, पेशावर ज़ल्मी है। देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कितने साल हो गए पेशावर का स्टेडियम जो है बन रहा है? 10 साल से ज़्यादा। मतलब अगर आप या तो फिर ये कहें कि यार हमने वहाँ पे मैचेस करानी नहीं है, स्टेडियम तैयार हुआ पड़ा है, जो भी जैसा तैसा है, बस अब कंप्लीट हो चुका है तकीरीबन। बिल्कुल ऐसा ही है, तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। नहीं, तकरीबन कंप्लीट भी हो चुका है। और उन्होंने ये कहा कि पीएसएल का 10वां एडिशन के जो मैचेस हैं वो भी यहाँ पे होंगे। यकीनदानी भी करवाई थी, हाँ। लेकिन अभी तक वहाँ पे नहीं हुआ। ये दूसरी तीसरी दफ़ा हम ये समझते हैं कि जब भी पीएसएल करीब आता है तो हम समझते हैं कि यार इस दफ़ा पेशावर में मैच हो जाएगा। अब उसका नाम भी तब्दील कर दिया गया। इमरान खान ने कहा था कि एक और चीज़ गवादर में स्टेडियम, वो जो ग्राउंड है वो बना है, ये बहुत उसको ग्लैमराइज करते हैं कि हमने ग्राउंड बना दिया, ये कर दिया। पीएसएल का तो मैच कराएं ना वहाँ पे आप, हाँ, आप उसको थोड़ा सा डेवलप करें, आप ट्राई तो करें। आपके कम से कम आपके पास वो स्टेडियम्स की तादाद जो बढ़ जाएगी ना। मतलब आप अगर सिंध है, सिंध में सिर्फ कराची तो नहीं है ना, उन लोगों को भी देखने का हैदराबाद में कराएं, सिंध में आप हैदराबाद में कराएं, कोई और स्टेडियम आप देखें, नवाब शाह में कोई आप गिलगित में जाके करवाएं, गिलगित में जाएं, कश्मीर में करवाएं। आप जब तक अपने स्टेडियम सिर्फ लाहौर और कराची करेंगे, आपकी क्रिकेट भी मर जाएगी। क्रिकेट सिर्फ लाहौर कराची में है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये बात जो है शोएब अख्तर काफ़ी दफ़ा कह चुका है। अब शोएब अख्तर की बात अगर कोई नहीं सुनता तो हमारी बात ये क्या सुनेंगे। अब दूसरी पॉइंट रेज करना तो डेफिनेटली हमारा हक बनता है। ये देखो, मैं भी मतलब चूंकि मैं क्रिकेट को बचपन से देख रहे हैं, मैं बार बार सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे ये मैं लिखता रहा हूँ कि आपके स्टेडियम सिर्फ कराची और लाहौर नहीं है, आप डेवलप करें अपने ना। वहाँ से उसका फ़ायदा क्या होगा? वहाँ के जो लोकल लड़के हैं, जो हैदराबाद में लड़के खेलते हैं, जो फैसलाबाद में खेलते हैं, जो सियालकोट में खेलते हैं, जो गुजरावाला में खेलते हैं, उनकी ग्रूमिंग होगी। और जब तक आप जो टीमों के अंदर उन इलाकों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी मौजूद है, उनकी अपनी भी तो ऑडियंस है ना, वो भी तो उनकी अपनी ऑडियंस है। वहाँ पर ग्रूमिंग होगी, वहाँ पर जो आम लोग हैं उनको अपने स्टार्स देखने का मौका मिलेगा। उनका जो सिस्टम है, अब पेशावर में आपने मैचेस नहीं कराए, कितने साल हो गए, तो वहाँ का जो सिस्टम है ग्राउंड को देखने वाला या जो क्रिकेट की जो मशीनरी है वो तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अब लाहौर में अब थोड़ी बहुत जो हमें नज़र आती है उसकी वजह यह है कि लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, अब सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान में नहीं हो रहे उस तरीके से। तो क्या मतलब मशीनरी तो वहाँ पे डेड हो चुकी है। अब आप जाएं उस पर बात करें जो पेशावर स्टेडियम वाला मामला। हाँ, पेशावर स्टेडियम के बारे में ये कहा गया था कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी मरकज़ में, तो उन्होंने ये कहा कि जी जिंदा शख्सियात के नाम पे कोई भी जगह को मंसूब नहीं करना चाहिए। अब क्या हम समझें कि या तो इमरान खान की जो जमात है वो उनके जो बताया गया फार्मूला था उससे पीछे हट चुकी है, या इमरान खान अपने आप को जिंदा नहीं समझ रहे? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। खान साहब जो हैं वो ख़ुद भी कन्फ्यूज़ड हैं, उनकी पार्टी भी कन्फ्यूज़ड है। जब बार बार हम ये बात करते हैं लोगों को बुरा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो हकीकत होती हैं। जब पीटीआई हुकूमत में आई, हामिद मीर
एक बड़ा पॉपुलर नाम है सहाफ़त का, हम उससे इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन उनका वालिद जो था वो एक बहुत बड़ा सहाफ़ी था। वो उसके नाम पर एक अंडरपास था लाहौर में, आपने उसका नाम तब्दील कर दिया। उसके साथ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनके आपने नाम तब्दील किए। कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप अपनी लिमिट जो है उनको क्रॉस ना करें। अब जो अरबाब नियाज साहब हैं, उनकी फैमिली इस वक्त भी पॉलिटिक्स के अंदर इन है, और वो बड़े पीटीआई में खुद उनके वो हैं लोग, एमएनए हैं, उनके जो पोते हैं, उनके बाकी फैमिली जो है वो इन सियासत में। बात ही नहीं है कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है अब या वो नहीं है। अब उनके एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन तरीका ये है, उसूल ये है कि अगर सालों से उस स्टेडियम का नाम यही, तो आप उसको रहने दें। कोई और स्टेडियम आप तगड़े हो जाएं, कोई और स्टेडियम बनाएं, उसका नाम इमरान खान आप रखें। नहीं, अब उनके पास सिर्फ नाम रखने के लिए इतनी ही ताकत है, या फिर वो टीमों को वहाँ पे ला भी सकते हैं? लेकिन नहीं ला सकते ना, नहीं ला सकते। अब ये तीसरा टर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये इतने कामयाब नहीं हो सके कि वहाँ पर PSL के मैचेस करा सकें। कोहाट में एक ग्राउंड है, आप उसको डेवलप करें। जावेद अफरीदी ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम इस बार जो 10वां सेशन है इसका ये मोस्टली जो मैचेस होंगे हम कोशिश करेंगे कि अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम में करवाए जाएं। उसकी रेनोवेशन भी मुकम्मल हो चुकी है, सारा कुछ वो तो चलो हो चुका है, तकरीबन 90% वो काम उसका मुकम्मल हुआ है। देखें, जावेद अफरीदी बार बार ये बात करें, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुए। इस अब मसला ये है कि या तो जो PTI की हुकूमत है उसमें इतनी करेज नहीं है कि वो PCB को या उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको खींच के वहाँ पे उनको ये मनवाएं कि यार आप कराएं पेशावर में। अब पेशावर में एक और भी एक स्टेडियम है हयाताबाद वाला, या तो आप फिर उसको पे डेवलप करें, उसको इमरान खान का नाम दें। नहीं, वो भी तो किसी के नाम पे होगा ना। आप मर्दान में जाएं। अब वजीरिस्तान में भी एक स्टेडियम है, अच्छा, यूनुस खान के नाम से। ये अगर वजीरिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है उसमें PSL का एक भी मैच हो जाता है तो ये यकीनन बैनुल-अक़वामी तौर पर एक पैगाम जाएगा कि भाई हम पुरअमन लोग हैं। पैगाम जाएगा, आपकी मशीनी जो है वो ठीक होगी। देखें, चले मैं मानता हूं कि आप PSL के नहीं करा सकते वजीरिस्तान में, लोकल मैचेस तो कराएं ना वहाँ पे आप। मर्दान आपका दूसरा बड़ा शहर है पेशावर KP में, आप उसमें कराएं। आप उस कम से कम जो डोमेस्टिक के मैचेस हैं जब वहाँ पे आप नहीं कराएंगे, एबटाबाद में है ग्राउंड है, उसमें आप डोमेस्टिक के मैचेस कराते हैं, वहाँ पे ले जाएं PSL। KP का वो वाला जो पार्ट है वहाँ पे तो आपके साथ ये एक्सक्यूज़ भी नहीं है कि वहाँ पर हालात जो हैं वो ख़राब हैं। बिल्कुल ऐसा, मतलब कम से कम किसी एक जगह से तो आपको शुरू करना पड़ेगा ना ये मामला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। यकीनन अरबाज नियाज क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम चेंज करना भी एक ज़्यादती है, और दूसरा साथ साथ जो PSL के हवाले से जो शेड्यूल आया है, शेड्यूल के अंदर कोयटा और पेशावर को इग्नोर किया गया। बहरहाल देखते हैं कि अभी क्या होता है। शेड्यूल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पेशावर और कोयटा के अंदर मैचेस नहीं हो रहे।